और अगर आप एक्चुअल में डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करें, तो हमें चुनाव महंगे होने पे लगाम लगानी पड़ेगी। और ये हम यंग लोग ही कर सकते हैं, और हम आम परिवार के लोग ही कर सकते हैं, जिनके बड़े बड़े व्यापार। करें ये भी सोल्यूशन भी दो। सोल्यूशन यही है कि जो मतलब आम लोग हैं वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लें, वो क्यों डर के भाग रहे हैं, वो बात करें इशू की। जब गली में उनका पार्षद, विधायक या वो सब आता है, उससे सवाल करने की हिम्मत करें कैमरा ऑन करके कि वास्तविकता में ये कमी है। निकालें कैमरा फ़ोन में, स्मार्टफोन तो बहुत चीप हो ही गया है यूज़ करना, तो निकालें स्मार्टफोन, डालें, भेजें। आप जैसे नौजवान जो लोग इस देश में बड़े प्रसिद्ध होते जा रहे हैं, आप लोगों को भेजें वो क्लिप्स, आप लोग फिर अपना भी चर्चा करोगे। तो फ़ोन निकाल के अगर बात वो, लेकिन वो हिम्मत चाहिए। फिर वो लोग उसका क्या करें जो उनको दबाने के लिए लोग आ जाएंगे? कितने लोग दबाने के लिए आएंगे? तो कुछ लोग तो इस देश में, हमारे देश की बड़ी जो कल्चर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर है, कुछ लोग उसको सपोर्ट करने भी आएंगे। अब ये करके देखिए, मैं आपको करने देता हूँ, मुझे भी ऐसे लोग सपोर्ट करने आए और लोगों को भी सपोर्ट करने आते हैं। और ये बात अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी में बोल रहा हूँ कि भैया किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी गलत कर रहा है तो हमें ये बात करनी चाहिए कि फ़ोन निकालें भैया। अब जब चुनाव महंगा किस चीज़ में होता जा रहा है, किस चीज़ में महंगा हो रहा है चुनाव? आप कैश बांटने पे लग गए होंगे, आप गलत चीज़ें बांटने पे लग गए होंगे। मैं उस चीज़ का नाम नहीं लेना चाह रहा, आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सब हो रही है, तो आप लगाम लगाएं, बोलें भाई कैसे आप बांट रहे हो, क्योंकि ये बात सच्चाई। इन्होंने देखो एक बात तो बिल्कुल सच कही है, जो जब पैसा ज़्यादा लगाएगा तो फिर वो रिकवरी भी करना वहाँ से चाहेगा। तो ये याद रखना, जो ज़्यादा पैसा दे रहा है ना वो फिर लेगा भी उतना ही डबल। ज्यादा करप्ट होगा वो ज़्यादा करप्ट नीचे ही नीचे ज्यादा खींचेगा फिर वो खींचने पे लग जाएगा। फिर जनता कहेगी यार ये तो हमने तो खाली एक शर्ट ली थी, ये तो पैंट भी लेके भाग गया। अच्छा भाई, आप पैन इंडिया इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हो, तो कौन सी स्टेट ऐसी है जहाँ पीसफुली सबसे इलेक्शंस हो जाते हैं और लोग जेन्युइनली कैंडिडेट पे वोट करते हैं, और कौन सी स्टेट ऐसी है जहाँ बहुत मुश्किल हो जाती है? यार देखो, मैं मुश्किल तो बताऊँ, स्टूडेंट वाले, मैं स्टूडेंट्स की बात ज़्यादा करूँगा, मैं स्टूडेंट्स का नेतृत्व कर रहा हूँ, उनके उससे हूँ। तो स्टूडेंट्स के इलेक्शन तो देखो डिफ़िकल्ट तो होते हैं, लेकिन अच्छा ये है कि किसी भी स्टेट में इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं आया कि हम इलेक्शन से पीछे हटे हो या हमें लगता है कि इलेक्शन गलत है। बड़ा मज़ा आता है, बड़ी क्रिएटिविटी निकल के आती है। और एक्चुअल में आज के समय में हिंदुस्तान का स्टूडेंट बड़ा क्रिएटिव है, बड़ा टैलेंटेड है यार, मुझे गर्व होता है। सबसे ज़्यादा स्मूथली कौन से स्टेट में निकलते हैं इलेक्शंस? यार देखो, मैं खुद डीयू से रहा हूँ, तो देखो मैं तो पहला नंबर हमेशा डीयू को ही दूंगा कि सबसे ज़्यादा मज़ा तो यहाँ आता है। लेकिन और भी जो देश भर के कैंपस हैं जहाँ जहाँ इलेक्शंस होते हैं, एक्चुअली क्या ना, बहुत कम जगह इलेक्शंस बचे हैं अब, ये भी एक दुर्भाग्य हो गया, वो ज़्यादा जगह होने चाहिए। पर आप उन लोगों को क्या कहते हो जो स्टूडेंट्स हैं जो भाई ये मानते कि किसी भी पॉलिटिक वाले मुद्दे में घुसना ही नहीं है, जो नोटा वोट करते हैं बेसिकली, या कुछ हाँ यार, नोटा अपना हाथ बढ़ाते ही नहीं है किसी चीज़ में। मैं उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा यार, आपको पार्ट तो लेना पड़ेगा, लेना चाहिए, वरना आपकी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट होगी, तब आप कहोगे यार मैं तब नहीं बोला था, तब मैंने पार्टिसिपेट नहीं करता था। और डेमोक्रेसी का मतलब यही है ना कि पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे मैं कैंपस में देखता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम होता है स्टूडेंट्स का। सच्चाई ये है कि वोटिंग परसेंटेज जिस दिन 70-80% स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस में होने लगे ना, तो रियल डेमोक्रेसी निकल के आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी उनके इश्यूज़ भी हैं, कुछ ना कुछ है। और इश्यूज़ देखो सबके होते हैं, वो छोटे हो बड़े हों। वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि सबसे ज़्यादा इश्यूज़ कौन सी स्टेट में आपको देखने को मिलते हैं यूनिवर्सिटी वाइज, और क्या इश्यूज़ हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कि स्टूडेंट के लिए आज के समय में बताऊँ, इतना क्राइसिस में मैं फील कर पा रहा हूँ ना स्टूडेंट्स को, बिग क्राइसिस। तो इश्यूज़ तो सभी जगह हैं, बहुत भयंकर तरीके से इश्यूज़ हैं। मतलब मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हैं, फीस को लेकर है, क्या फीस भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, 3-4 चीज़ें मैंने बताया। पूरा एक आपको मैं निकाल के दूँ, 6-7 चीज़ें। फेलोशिप स्कॉलरशिप्स मिल नहीं रही हैं टाइम पे बच्चों को, एकेडमिकल ईयर 3-3 4-4 महीने लेट चला जा रहा है। चलो कोविड के समय मान लिया था तकलीफें थी, कोविड को बीते हुए इतने 5 साल हो गए, अभी तक वो चलता रहेगा। आप सोचो, मतलब अभी कौन सा मन चलता है, 3-3 2-2 4-4 महीने एकेडमिकल ईयर लेट हो गए हैं, एग्जाम 2-2 3-3 महीने लेट हैं। समझ ही नहीं आ रहा, बच्चा मार्च फरवरी में एग्जाम देता था, आपको याद होगा बोर्ड्स का, अब एडमिशन जाके सितंबर अक्टूबर तक हो रहा है। उससे पहले प्राइवेट प्लेयर आ जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले। बच्चा वहाँ डर गया, प्राइवेट में जाए गवर्नमेंट में जाए, बच्चा कंफ्यूज है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है। फिर कॉलेज में जाए तो पता लगा जी पंखे नहीं चल रहे। ठीक है, वहाँ परेशान। चलो वो भी देखा जाए कि मैं बिना पंखे ही पढ़ाई करने मंजूर है, तो फिर पता लगेगा जी जो अटेंडेंस का बड़ा ऐसा स्ट्रक्चर क्राइटेरिया, चलो अटेंडेंस भी देखे जाए, वो भी सब हो गया, तो पता लगे जो पेपर हो रहा है उस पेपर में कुछ ना कुछ उल्टा सवाल आ गया कि दोबारा पेपर होगा नहीं होगा। फिर वो भी मंजूर हो गया तो पता लगा जी पेपर में कुछ और धांधली होने के लगी, अब तो
वो आजकल ऑनलाइन बहुत सिस्टम आ गया, तो पता नहीं CUT में गड़बड़ है, किस में गड़बड़ है, तो फ्रस्ट्रेटेड है बच्चा। और एक्चुअल सच्चाई ये है कि वो बच्चा प्लेटफॉर्म भी ढूंढ रहा है, लेकिन उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा दबाई जाएगी ना तो फिर ब्लास्ट होगा। रियलिटी। अभी हम DU एडमिशंस की बात कर रहे थे, हमारे टाइम पे तो कट ऑफ निकलती थी पूरे पेपर, मतलब पूरे पेपर में आता था। हाँ, मैं भी उसी समय। online, कौन सी ईयर में थे आप? मैं 2013 में। तो मैं 2012 में, हमारा सेम समय का बात होगी। तो वही तब तो ये होता था कि 10 कट ऑफ निकलेगी, आज इस कॉलेज भाग रहे हैं, अब यहाँ से हटा के इस कॉलेज भाग रहे हैं। अब आप बता रहे थे पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है। हाँ यार, अब इन्होंने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर दिया है। इससे चलो मैं मान लिया कि ऑनलाइन कर देते, लेकिन बहुत तकलीफें भी हो रही हैं। आपका 12th के स्कोर कार्ड की वैल्यू नहीं है, 12th के मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं बची है। कोई नहीं। अब आपने एंट्रेंस टेस्ट कर दिया तो 12th के मार्क्स, कॉमन एक एग्जाम होगा अब। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। उसमें पता ही नहीं जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, उस जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है उस एजेंसी पे 5 सवाल खड़े हो गए। अच्छा, पहले तो openly बेस्ट तौर ऑफ 4 देखते थे, बेस्ट सब्जेक्ट ऑफ 4 का देखते क्या थे, बढ़िया है। होता था कि हमने स्ट्रीम ले ली, बहुत सरल था। अब वो इतनी कंफ्यूजन है। मुझे ही मेरे एक बहुत क्लोज रिलेटिव मिले, वो कह रहे यार वो CUT का फॉर्म तो भरा नहीं हमने। तो मैंने कहा जब नहीं भरा तो फॉर्म नहीं भरा तो इसमें क्या कर सकते हैं आदमी के बारे, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेशन कर दी। डेटा लीकेज भी हो रही है यार। मैं ओपनली तौर पे बोलूँगा भयंकर लेवल पे डाटा लीकेज है। आप एक काम करो, जेन्युइनली जिसने CUT का फॉर्म भरा हो या कोई और एंट्रेंस गवर्नमेंट टेस्ट का फॉर्म भरा हो किसी कॉलेज का, उसके पास विद इन वीक एक फ़ोन आ जाएगा प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, और एग्जैक्ट उसी कोर्स का आता है जिस कोर्स का आपने भरा है। अच्छा। हाँ, उसका फ़ोन आएगा कि ऐसे ऐसे यार आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, ये हमारी फ़ीस है, ये सब हो, आप आके एक बार कर लीजिए। तो प्राइवेट प्लेयर्स के पास कैसे डाटा जा रहा है भाई, कहाँ से क्या जा रहा है? बहुत बड़ी, बहुत मतलब मैं एक बड़ा संगीन आरोप भी लगा रहा हूँ, सच्चाई भी बता रहा हूँ। अब रैंडम पूछना बच्चों से, आप 5 बच्चे 10 बच्चे पूछ लेना जिन्होंने 12th के एग्जाम दिए हो, जिन्होंने CUT का और चीज़ का एंट्रेंस एग्जाम दिए हो, उनसे पूछो आपके पास किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का फ़ोन या मैसेज आया तो फीस दिया होगा, कहाँ से उनको डाटा मिल रहा है? तो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोशन कहीं ना कहीं से तो मिल रहा है। तो अब बच्चा टॉर्चर है, बच्चा परेशान है। वरना पहले देखो सच्चाई ये थी कि कुछ गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऐसे थे कि उनमें पढ़ने के लिए लोग तरसते थे, और भाई वो भी कि फर्स्ट प्रेफरेंस थी ये। अब वो फर्स्ट प्रेफरेंस तो तब होगी, वो एकेडमिकल ईयर ही इतना लेट कर देते हैं। और ये भी हो रहा है कि जैक वगैरह लगा के लोग एग्जाम देने के बाद भी मिल जा रहा है एडमिशन। यार देखो, एक प्रोसेस तो है, उस प्रोसेस को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है एजेंसी, इज अ इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एजेंसी। ठीक है, गवर्नमेंट का उसमें कुछ लूप होल आपने कुछ लोग डाल दिए, सब डाल दिए। उस एजेंसी पे जब सवाल खड़े कर हो जाए तो कुछ तो हो रहा है ऐसा, बड़े लेवल पे हो रहा है। जो एग्ज़ाम करा रहा हो, अब आप ये मान लो जो हमारा 12th का एग्ज़ाम जब देते थे तो जो सेंटर चीटिंग वाला कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था तो उस एग्ज़ाम की वैल्यू कहाँ बचती थी? तो ऐसे जब वो एजेंसी ही पता लग रहा है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ होती जा रही है, उस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं और कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा, कोई उस पर मेजरिस्टिक एक्शन नहीं हो रहा, और एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी में बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ कि उस पर आरोप, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और भाई जैसे हम अभी जॉब्स की बात कर रहे थे, तो हमारे टाइम पे तो होता ही था कि वही कंपनीज आ रही हैं, प्लेसमेंट हो रही है, लेकिन वो भी लगती हैं तो पैकेज ऐसा होता है कि उनका इतना कम होता है कि स्टूडेंट का ना घर का खर्चा चले ना वैसा खर्चा यार बड़ा मैं इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ जॉब्स को, जो आप बता रहे हो प्लेसमेंट्स को लेके। कल मैं दिल्ली की कुछ मतलब जो हमारे क्या बोलते हैं मजदूर भाई बहन होते हैं, लेबर होती है, मैं उनसे मिला दिल्ली के अंदर। मेरा ये था कि बिहार के जो लोग मजदूर दिल्ली में रहते हैं उनसे चर्चा करता हूँ, जो वहीं के वोटर हैं लेकिन यहाँ काम करने आ रहे हैं। तो मैं भी डालूंगा अभी थोड़ी दिन बाद अपने सोशल मीडिया पे, वो मैंने कल ही शूट भी करा है, कि मैंने उससे पूछा कि आपकी उम्र क्या है? उसने कहा मेरी उम्र 25 साल है। तो कहा जाएंगे यार, मैंने कहा तुमने पढ़ाई क्यों नहीं करी? तो मजदूरी कर रहे हो। उसने कहा भैया पढ़ाई कर रखी है, मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है। फ़ोन में उसने निकाल के मुझे अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाई। तो मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं यहाँ पे पत्थर का काम कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।